हेलो दोस्तों, नमस्कार। जिस दिन का मैं बेसब्री से इंतजार था वो दिन आ गया, ठीक है ना। और अभी यूपी ट्रिपल एससी ने अपना पैड जो नोटिफिकेशन है वो ला दिया है, ठीक है ना। तो अच्छा, इस वीडियो में मैं कोई आपसे ये पढ़ाई के रिलेटेड नहीं, मैं आपको ये बताने वाला हूँ कि मतलब कि उन्होंने नोटिफिकेशन में क्या दिया है, यूपी ट्रिपल एससी ने नोटिफिकेशन में क्या दिया है, एज क्या होने वाली है, कितनी से कितनी एज तक शिक्षा अर्हता क्या होने वाली है, मतलब कि मिनिमम या मैक्सिमम जो हमें शिक्षा है वो क्या होने वाली है, ठीक है ना। फीस कितनी है इस मतलब पेपर की, और परीक्षा की तिथि कब है, मतलब कब होने वाली है परीक्षा, और सिलेबस पूरा, और हाउ टू फिल फॉर्म पीईटी, ठीक है ना, और किस तरह से ये फॉर्म भरना है, ये सब मैं आपको इस वीडियो में पूरी तरह से बताने जा रहा हूँ। तो अगर आपको और इसकी जो सारी पीडीएफ है, मतलब कि जो नोटिफिकेशन की या मतलब कि सिलेबस की और हाउ टू फिल फॉर्म, ये तीनों की पीडीएफ मैं आपको आपके मतलब कि डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा, तो वहां से आप डाउनलोड कर लेना और या वहां से आप देख लेना, ठीक है ना। और अगर वीडियो से आपको कुछ भी जानकारी प्राप्त हो तो प्लीज वीडियो को लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करें। चलिए, तो आगे मैं आपको बताने वाला हूँ, ठीक है ना। चलिए दोस्तों, शुरू करते हैं। और वीडियो थोड़ा सा लंबा होगा, मैं फिर भी बहुत शॉर्ट में बताऊंगा, लेकिन आप जल्दी से समझने की कोशिश करना, ठीक है ना। चलिए शुरू करते हैं। तो देखिए, लिखा हुआ है उत्तर प्रदेश अधीनस्थ सेवा चयन आयोग, मतलब कि यूपी ट्रिपल एससी, जो अपना यूपी का सेवा चयन आयोग है उसी के द्वारा लखनऊ से विज्ञापन आज पारित हुआ है। उसमें आज की डेट से मतलब कि 25/5/2021 से जो है विज्ञापन इसका जो अपना पीईटी के जो सिलेबस है वो जारी, सिलेबस तो बहुत पहले जारी हो गया था, आज नोटिफिकेशन आ चुका है, ठीक है। नोटिफिकेशन में क्या है, सबसे पहले आप देखें, आवेदन करने की जो तिथि है वो है 25, मतलब आज से। ऑनलाइन शुल्क जमा करने प्रारंभ होने की तिथि वो भी आज से है, 25 तारीख से, और कब तक चलेगी, 21 जून तक, ठीक है ना। अभी मई चल रहा है, जून तक चलेगी, 21 जून तक। देखिए, आपके पास एक महीने से भी कम है, तो जल्दी से जल्दी इसका फॉर्म भर लें। कब साइट बिजी हो, कब ये हो, इससे अच्छा जल्दी से जल्दी आप अपना जो भी वो कर लें। और ज़्यादा से ज़्यादा नए डॉक्यूमेंट, जैसे नई आय, नई जाति, नए निवास और अपनी नई फोटो के लिए, उसमें भी देखिए आगे भी दिया हुआ है, मैं आपको इसमें भी बता दें, शुरू में ही मैंने आपको ये बता दी। आवेदन में संशोधन करने की तिथि 28/6/2021। चलिए, मैं इसको 28/6/2021 को मैं आपको थोड़ा समझा दूँ। देखिए, 28/6/2021 का मतलब ये है कि आप 25 तारीख से, ठीक है ना, आज से 21 तारीख तक, मतलब एक महीने बाद तक आप केवल रजिस्ट्रेशन कर पाएंगे और फीस भर पाएंगे, ठीक है ना। उसके बाद आपको एक हफ्ते का समय मिलेगा। कितने हफ्ते का? एक हफ्ते का आपको समय मिलेगा, जिसमें आप ये क्या कर सकते हैं, आप 21 से 28 तारीख तक में जो भी आपसे आप अच्छे से चेक कर लें, उसमें आपका अगर कुछ गलती हो, किसी छोड़कर आपका, ठीक है ना, रजिस्टर मोबाइल नंबर को छोड़कर, देखिए ये लिखा हुआ है रजिस्टर मोबाइल नंबर को छोड़कर, ठीक है, देखिए रजिस्टर मोबाइल नंबर को छोड़कर और ईमेल आईडी को छोड़कर और कैटेगरी मतलब ओबीसी एसटी इन सब को छोड़कर बाकी आप सब कुछ चेंज कर सकते हैं, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। तो देखिए, समूह गा के लिए भर्ती हैं, इसमें केवल इतनी लिखा हुआ है, समूह गा, ठीक है ना, ये लिखा हुआ है, देखिए लिखा हुआ है समूह गा के लिए जो भर्ती हैं, ये केवल पीईटी जो है समूह गा के लिए लागू हो रही है। चलिए, तो अब जो है पीईटी जो है ये 2 स्तरीय होगी। अब पीईटी तो होगा ही, साथ में आपकी मुख्य परीक्षा भी होगी, जिसके लिए भी आप करें, चाहे वो लेखपाल हो, ठीक है ना। बहुत सी समूह गा के अंदर काफ़ी आती हैं, यूपी के अंदर समूह गा के अंदर काफ़ी वैकेंसी आती हैं, तो उन्हीं सभी के लिए है। देखिए, अब ऑनलाइन आवेदन अभ्यर्थियों को सूचित किया जाता है कि पीईटी ये सब आगे मैं ये सब आपको आगे बता दूँ, पहले इसमें जो मुझे बताना है वो मैं बता दूँ आपको। देखिए ये सब, ठीक है ना, ये पीडीएफ मैं आपको उसमें डिस्क्रिप्शन में दे दूँ, तो उससे आप लिंक कर लेना, लिंक दे दूँगा, तो आप उससे डाउनलोड कर देना। देखिए, शैक्षिक अर्हता देखिए, मतलब कि सबसे पहले आप ये देखिए कि हमें मतलब कि मिनिमम वो क्या है, तो देखिए नोट, हाई स्कूल तथा इसके समकक्ष से कम अन्य अनिवार्य अर्हता के ऐसे पद जो आयोग की परिधि में आते हैं, यदि उनका अधियाचन प्राप्त होता है तो उनके संबंध में निर्णय के अनुसार। चलिए, ये सब छोड़िए, सीधी बात है कि जो है आप 10 हो, ठीक है ना, 10 से नीचे ना हो, मतलब कि आपकी 10th कंप्लीट हो, ठीक है ना, 10th आप पास हो, ठीक है ना, 10th में आपके पास हो, और 10th के बाद जो है आपको कुछ भी नहीं चाहिए, केवल 10th चाहिए। इसके बाद अगर आपके 10th के ऊपर है, 12th है या ग्रेजुएशन है तो बहुत अच्छी बात है, और लेकिन आपको मिनिमम 10th चाहिए, तो 10th ही होना ही चाहिए आपका, ठीक है ना। चलिए, तो इसके बाद देखिए आयु सीमा क्या है, आयु सीमा जो है वो आपकी है 18-21 से लेकर 40 तक, मतलब कि आपकी 18-21, मतलब कि सीधी बात है, ये 21 तो व्यर्थ है, डायरेक्ट आप सीधा 18 से 40 तक, ठीक है ना। 18 से जो बच्चे हैं, 18 से लेकर के 40 तक के जो व्यक्ति हैं वो इस फॉर्म को भर सकते हैं, फिलअप कर सकते हैं। अच्छा देखिए, उसमें भी क्या है, देखिए उसमें भी आपका क्या है कि देखिए आयु सीमा यहाँ पे लिखा हुआ है 1 जुलाई 2021 को न्यूनतम 18 वर्ष पूर्ण कर लियो, ठीक है ना। 1 जुलाई 2021 जो आने वाली है उसमें आपने 18 वर्ष की न्यूनतम आयु पूर्ण कर लिए, तब आप इस फॉर्म को फिलअप करने के काबिल हैं, और 40 वर्ष से अधिक ना हो, मतलब कि 30 जून 1921 के बाद आप मतलब कि उससे पहले आप ना जन्मे हो, ठीक है ना। तो
आप समझ गए होंगे बात को, 40 वर्ष से ज़्यादा नहीं होना चाहिए, 18 वर्ष से कम नहीं होना चाहिए। यह भी स्पष्ट किया जाता है कि समय समय पर जारी अधिनियमों शासनादेश के अनुसार आरक्षित विशेष वर्गों के अधिकतम सीमा में नियमानुसार छूट अनुमन्य किया जाए। मतलब कि देखिए आपको पता ही है कि जो अपने ये SC ST होती है इनको 5 साल और OBC की भी शायद 5 साल अपनी दी जाती है, तो आरक्षण इसमें मैं इंक्लूड नहीं करता, ठीक है ना। आगे देखिए तो यहाँ पे फिर से आरक्षण आ गया, तो आरक्षण वही है जिसमें मतलब कि थोड़े बहुत नंबर जो भी हो, ठीक है। तो अब मैं आपको बात करता कि परीक्षा योजना एवं पाठ्यक्रम। अब देखिए पाठ्यक्रम क्या है वो मैं अभी थोड़ी देर में आपको आगे भी बता देता। परीक्षा की तिथि क्या है, परीक्षा की तिथि अभी जो है डिक्लेयर नहीं की गई है, बताई नहीं गई है कि परीक्षा की तिथि क्या है, लेकिन लिखा हुआ है परीक्षा की तिथि जो है परीक्षा प्रारंभिक अर्हता परीक्षा 2021 की तिथि से आयोग से वेबसाइट के माध्यम से इस समय सूचित कर दिया। मतलब कि जब भी आपको आएगी तो सूचित कर दिया। आवेदन कैसे करें, ऑनलाइन आवेदन करने वाले अभ्यर्थियों के लिए आवश्यक सूचना। इस विज्ञापन के अंतर्गत आवेदन करने हेतु ऑनलाइन आवेदन पद्धति ऑनलाइन एप्लीकेशन सिस्टम लागू है, अन्य किसी माध्यम से प्रोसेसित आवेदन स्वीकार नहीं किया। मतलब कि सीधी बात यह है कि ऑनलाइन ही आप कर सकते हैं और कोई नहीं, आप जाएं साइबर कैफे पे जाएं और अच्छे से देखिए लिखा हुआ अभ्यर्थी ऑनलाइन आवेदन ही करें, ऑनलाइन आवेदन करने नीचे दिए जो दिए हैं उनका अनुसरण करें। तो ये भी मैं आपको बता रहा। चलिए तो सबसे पहले आपका क्या होगा, सबसे पहले जो है आपका रजिस्ट्रेशन होगा। रजिस्ट्रेशन के बाद आपको फ़ोटो और हस्ताक्षर अपलोड करने पड़ेंगे, ठीक है ना। उसके बाद आपका फॉर्म में पूरा फॉर्म भरा जाएगा, ठीक है ना, सारे आय जाति निवास सब कुछ भरा जाएगा। फिर फीस का भुगतान होगा, फिर प्रिंट आउट आपको प्राप्त हो जाएगा। चलिए देखिए इसके बाद अभ्यर्थी आवेदन भरने के लिए उपरोक्त वर्णित समस्त प्रक्रियाओं में एक बार ही पूर्ण कर सकता है, ठीक है ना। अच्छा मतलब कि आप जो है पूरा आप एक बार पूरा भर लें, उसके बाद कि आपको लास्ट में 1 हफ्ते का समय मिलेगा, मैंने आपको पूरा भी बता दिया है, ठीक है ना। और यूज इंस्ट्रक्शन जो है आप अवश्य पढ़ लें। देखिए आवेदन की प्रक्रिया क्या है, इस भाग में देखिए सबसे पहले कैंडिडेट का रजिस्ट्रेशन हुआ, ठीक है ना। इस भाग में आपको प्रत्येक फील्ड की सूचनाएं भरने हेतु स्पष्ट निर्देश दिए गए हैं, इन्हें सावधानीपूर्वक पढ़ लीजिए, ठीक है ना। रजिस्ट्रेशन पेज अभ्यर्थी को अपनी व्यक्तिगत सूचनाएं जैसे नाम, पिता का नाम, उत्तर प्रदेश का मूल निवासी, जन्म तिथि, लिंग, वैवाहिक स्थिति, संपर्क हेतु मोबाइल नंबर, ईमेल पता, इन सब का आपको ये सब दिए जाएंगे। इसके बाद आपको एंटर वेरिफिकेशन कोड में दिया है, ये मैं आपको पूरा एक PDF के माध्यम से समझाने वाला हूँ, तो आगे मैं इसको समझा, ठीक है ना। अच्छा फ़ोटो की बात करूँ तो फ़ोटो आपको जो है एक ऐसी मतलब कि 6 महीने से देखिए लिखा हुआ है, देखिए मैं आपको बता दूँ, मैं नहीं बोल रहा ये यहाँ पे वो लिखा हुआ है फ़ोटो 6 महीने के भीतर लिया गया हो। दूसरी चीज़ क्या है, चेहरे की छवि स्पष्ट दिखनी चाहिए, चेहरे पर अत्यधिक चमक छाया नहीं होनी चाहिए, ठुड्डी से शिखर तक साफ दिखना चाहिए। मतलब कि पूरी ये बात कही गई कि जो फ़ोटो हो वो बिल्कुल ही साफ़ होना चाहिए अपना, ठीक है ना, कि आप आराम से आपकी पहचान हो सके, ठीक है ना। अभ्यर्थी तथा चलिए तो ये आपका फ़ोटो के वो भी दिए गए हैं कि कितने का, न्यूनतम 30 KB से कम का होना चाहिए जो फ़ोटो है, ठीक है ना। और ये ठीक है ना, और 30 KB से कम का होना JPG का होना चाहिए, और 3.5 सेंटीमीटर को 4.5 सेंटीमीटर लंबा चौड़ा होना चाहिए, ठीक है। चलिए भाग 3 ये सब करने के बाद ये घोषणा तो आप ठीक है, इस पर टिक, घोषणा का मतलब होता कि वहाँ पर टिक लगाने नहीं आता कि भाई मैं आज घोषणा करता हूँ, तो वही सब है, ठीक है। चलिए इसके बाद शुल्क भुगतान, ठीक है, शुल्क भुगतान आप कर सकते हैं। शुल्क भुगतान का भी मैं आपको बता दूं, अगर अन्य किसी SBI से करेंगे आप जो वहाँ पे दिया गया उस तो कोई दिक्कत नहीं हो, अगर आप अन्य किसी से करेंगे तो 6 रुपये एक्स्ट्रा लगता है और कुछ नहीं। देखिए फीस का मैं बता दूँ आपको, ठीक है ना, फीस का बड़े लोगों को दिक्कत है तो फीस का आप देख लीजिए, लिखा हुआ है, एक सेकंड देखिए, फीस का लिखा हुआ है कि जो अपना सामान्य वर्ग है, ठीक है ना, वो आपको 185 रुपये फीस लगेगी सामान्य वर्ग की, OBC की भी 185 रुपये, 95 रुपये SC की, 95 रुपये ST की, ठीक है ना। और 25 रुपये ये किसकी है, ये उनकी है जो विकलांग है, ठीक है ना। जो लोग विकलांग हैं उनकी 25 रुपये फीस लगी, मात्र 25 रुपये। तो जल्दी से आवेदन करें। स्वतंत्रता संग्राम सेनानी ये सब 1/4 अनुसार शुल्क दे होगा। और देखिए उसमें जो है आपको लिखा आएगा फॉर्म में कि आप स्वतंत्रता सेनानी के परिवार से तो नहीं, मतलब आपके पिताजी या दादाजी या कोई स्वतंत्रता सेनानी तो नहीं है, या आप सैनिक तो नहीं है पिछले मतलब कि कोई आपके परिवार से सैनिक रहा हो या कुछ भी, तो ऐसे उसमें दिया आएगा। तो हो तो अच्छी बात है, उसमें आप टिक कर देना, वरना कोई दिक्कत नहीं है। फॉर्म का प्रिंट आउट लेना, प्रिंट आउट मतलब कि आपको 2 दिन के अंदर, 24 घंटे के अंदर आपको मिल जाएगा, ठीक है ना। इसके बाद देखिए प्रत्येक दिशा में प्रिंट अवश्य लें, उसके बाद अर्थात 1 सप्ताह के बाद प्रिंट आउट नहीं ले सकेगा। अच्छा तो देखिए ये मैंने अभी हाल पढ़ा, तो आप जैसे ही आप उसमें कर लें पूरा आपका फीस सबमिट हो जाए तो 1 दिन के बाद 24 घंटे के बाद आपको प्रिंट आउट मिल जाएगा। तो 24 घंटे के बाद प्रिंट आउट अवश्य ले लें, नहीं तो प्रत्येक दशा में अवश्य प्रिंट आउट अवश्य ले लें। उसके बाद अर्थात 1 सप्ताह के बाद प्रिंट आउट नहीं ले सकेगा, ठीक है ना, प्रिंट आउट नहीं ले पाएंगे आप, ठीक है ना। और चलिए आगे देखते हैं। आवेदन में पत्र में संशोधन के लिए मैंने आपको बता ही दिया है कि अगर आपको संशोधन करना है तो आपको OTP आएगा, OTP के बाद आपको वही 1 हफ्ते के अंदर, ठीक है ना। देखिए लिखा हुआ है
मैं शॉर्ट में बता दे रहा, 28 तक ही मान्य है, 28/6/2021 तक, मतलब कि 21 तक आप फॉर्म भर लें और 21 से 7 दिन, ठीक है ना, मतलब 28 तारीख तक आप फिर जाकर वहाँ पर संशोधन कर लें, ठीक है। चलिए, अभ्यर्थियों के लिए महत्वपूर्ण अनुदेश, उत्तर प्रदेश की आरक्षित अंकित करें, ठीक है ना, केवल एक छूट है जो अभी लग, इससे कोई फ़ायदा नहीं है। चलिए, तो ये आप पढ़ लेना, मैं आपको पूरा ये दे दूँगा, जो मेन चीज़ थी वो मैंने बता दी है आपको। चलिए, इसके बाद आगे आइए, EWS कोटा हो तो आप लगा देना, ठीक है। चलिए, इसके बाद आपको सिलेबस, ठीक है, सिलेबस मैं आपको यहाँ पे धीरे धीरे निकाल रहा हूँ, तो आप देखिए भारतीय इतिहास जो है, भारतीय इतिहास में आपके देखिए ये बहुत अच्छी चीज़ है कि यहाँ पर बिल्कुल टॉपिक वाइज दे दिए गए हैं, लेकिन ये थोड़ा ख़राब है कि भाई हर चीज़ 5-5 नंबर की कर दी, भाई भूगोल 5 नंबर की, गणित भी 5 नंबर की, ये थोड़ा, लेकिन चलिए जो भी है ठीक है, लेकिन आपको पूरे तरह से टॉपिक दे दिए गए हैं। देखिए, सबसे पहले सिंधु घाटी की सभ्यता, वैदिक संस्कृति, बौद्ध धर्म, जैन धर्म, ठीक है ना, और सभी जो हैं 2-2 3-3 पेज के हैं, तो अच्छे से पढ़ लेना। हर्षवर्धन, ठीक है ना, इसके बाद राजपूत काल, इसके बाद देखिए, इसके बाद अपना सल्तनत काल, और सल्तनत काल, मुगल साम्राज्य, मराठा, ब्रिटिश साम्राज्य और ब्रिटिश राज्य का सामाजिक और आर्थिक प्रभाव। देखिए, भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन मतलब कि इंडियन नेशनल मूवमेंट्स, ठीक है ना। अच्छा, तो ये सब, इसके बाद भूगोल में दिए हुए हैं आपको, नदी, घाटियाँ, भूजल, ठीक है ना, ये भूगोल के बाद अर्थव्यवस्था है, ठीक है ना, थोड़ी अपनी अर्थशास्त्र, इसके बाद है अपना जो कॉन्स्टिट्यूशन है, इसके बाद सामान्य ज्ञान है, इसमें मात्र 5 नंबर के हैं, गणित भी अपनी 5 ही नंबर की है, कुछ ज़्यादा नहीं है, ठीक है। सामान्य ज्ञान 5 नंबर की, सामान्य हिंदी 5 नंबर की है, हिंदी का भी आपको सबसे, इंग्लिश भी 5 नंबर, तो इंग्लिश भी आपको इंक्लूड कर दी गई है, अब उत्तर प्रदेश में इंग्लिश भी इंक्लूड कर दी गई है। देखिए, इसके बाद मैं आगे चलूँ तो देखिए, तर्क एवं तर्क शक्ति, तो ये भी अपनी 5 नंबर की है, और सामयिकी, देखिए ये सबसे ज़्यादा है, मैं आपको बता दूं, देखिए ये सबसे ज़्यादा है। अगर आपको करंट अफेयर्स बिल्कुल रिटन नोट चाहिए, ठीक है ना, और रिटन नोट किसके हैं, देखिए मैं कोई ये नहीं है कि मैं कोई छुपाना चाहता हूँ या कुछ, तो सबसे बढ़िया जो है, आप सुबह 7 बजे राशिद सर की क्लास आती है, किसकी, राशिद सर, ठीक है ना, करियर बिल के बहुत ही बढ़िया सर हैं राशिद सर, जिनकी राशिद सर की क्लास आती है सुबह 7 बजे से। आप जैसे ही राकेश यादव पब्लिकेशन डालेंगे यूट्यूब पर, राकेश यादव पब्लिकेशन डालेंगे, आपको बेहतरीन क्लास मिलेगी, सुबह 7 बजे से पर डे आती है। उसमें सर आपके, ये तो हो ही गई, ठीक है ना, 1 मिनट मैं आपको बताऊं, आपका ये तो कंप्लीट होगा, साथ ही साथ में जो आपका ये सामान्य जागरूकता है, जनरल अवेयरनेस, ये भी आपके बहुत अच्छे से मैं कह रहा कब्र, ठीक है ना, मतलब कि कवर होने वाले हैं, ठीक है ना, कि क्योंकि वो जो सर हैं राशिद सर, वो आपको करंट अफेयर्स तो पढ़ाते हैं, साथ ही साथ में ये सब भी पढ़ाते हैं। और सुनिए, उनका आपको PDF तो मिल ही जाएगा, अगर आपको हैंड रिटन नोट्स चाहिए तो आप मेरा व्हाट्सएप ग्रुप ज्वाइन कर लें, वहाँ पर मैं हैंड रिटन नोट्स डाल दूँ, क्योंकि मैं रोज़ हैंड नोट्स बनाता ही, तो आपको भी दे दूँगा। चलिए आगे बढ़ते, देखिए इसके बाद सामान्य जागरूकता, देखिए सामान्य जागरूकता में भारत के पड़ोसी देश, राजधानी मुद्राएं, ये सब वो सब, तो ये आप पकड़ लेना, ठीक है ना। इसके बाद अपठित गद्यांश, देखिए हिंदी 5 नंबर की थी और 10 नंबर की यहाँ पे अपठित गद्यांश में, तो कुल मिला के 15 नंबर की होगी। ग्राफ आएगा, ग्राफ की संख्या आएगी 10 नंबर की, और तालिका से आधारित प्रश्न आएंगे, ये भी 10 नंबर के आएंगे। तो देखिए ये जो है, आप कहेंगे ये क्या है 10 नंबर, सॉरी 1 मिनट, देखिए ये जो 10 नंबर है ये क्या है, ये एक रीजनिंग का ही पार्ट है, ठीक है ना, तालिका की व्याख्या एवं विश्लेषण, तो ये 10 नंबर का है, ये तो अच्छी बात है, ये मतलब सरल होता, बहुत काफ़ी सरल है। और ग्राफ की व्याख्या ये आएगा, ठीक है ना, 10 नंबर का, तो ये आप कर लें। चलिए इसके बाद, और चलिए अगली PDF पे चलते हैं हम। चलिए ये सब हो गया 1/4, अच्छा हाँ, और एक मेन चीज़ और कि जो अपनी कटन होगा, नॉर्मलाइजेशन होगा, वो होगा 1/4 का, मतलब कि अगर आपका, देखिए 1/4 का मतलब क्या होता, 1/4 का मतलब होता आपका कि अगर आपके 4 क्वेश्चन गलत हैं तो आपका 1 सही उत्तर भी कट जाएगा, ठीक है कि नहीं, बात समझिए या नहीं, मतलब कि अगर आपके 4 क्वेश्चन कोई भी गलत हो गए तो आपका एक जो सही उत्तर आपने लिखा हुआ है वो भी कट जाएगा। तो उम्मीद है आप बात को समझ गए होंगे, तो आप कम से कम ही वो गलत कोशिश करें कि कम से कम ही क्वेश्चन। चलिए दोस्तों, हम अपनी दूसरी PDF पे आ गए। देखिए अब आपको किस प्रकार से रजिस्ट्रेशन करना मैं आपको वो बताऊँ। मैंने आपको सिलेबस बता दिया है, मैंने आपको ये बता दिया कि जो अपना जो मैंने इसमें लिखा हुआ था कि नोटिफिकेशन में क्या है, नोटिफिकेशन में आपको बता दिया। एज आपको बता दी कि 18 से 40 तक में एज है आपकी। शिक्षा अर्हता बता दी कि आप 10th अगर आपने पास की हुई है
और आप 18 साल से ऊपर हैं तो आप इस फॉर्म को बिल्कुल भर सकते हैं। फीस आपको बता दी कि अगर आप जनरल से हैं तो 185 रुपये, आप ओबीसी हैं तो भी 185, लेकिन SC ST के लिए 95 और अगर आप विकलांग हैं तो मात्र 25 रुपये। और परीक्षा की तिथि अभी तक घोषित नहीं हुई। सिलेबस मैंने आपको पूरा डिस्क्राइब कर दिया है, मैं आपको PDF डिस्क्रिप्शन में दे दूँगा, ठीक है ना। अच्छा, इसके बाद देखिए आप ना पूरी तरह से सिलेबस बना लें। देखिए मैं आपको चलिए मैं आपको अगली वीडियो में बता दूंगा वो किस प्रकार से बनाना है। चलिए इसमें आपको इसकी बात कर, और मैं आपको हाउ टू फिल फॉर्म ऑफ PET मतलब कि किस प्रकार से आपको भरना है वो मैं आपको बताने जा रहा हूँ। चलिए देखिए, तो लिखा हुआ है, अभ्यर्थियों को सलाह दी जाती है कि वे उत्तर प्रदेश अधीनस्थ चयन आयोग लखनऊ की वेबसाइट इतने पर उपलब्ध विज्ञापन का सावधानी पूर्वक अध्ययन कर लें। मतलब कि देखिए UPSSC की जो गवर्नमेंट की वेबसाइट है उस पर सब कुछ दिया गया है, तो उस पर अध्ययन कर लें, जिस पे मैं आपको ले आया हूँ, ठीक है ना। ये वही है जिस पर सब कुछ दिया हुआ है। तो सबसे पहले आपको क्या करना, देखिए सबसे पहले आवेदन की पाँच भागों में विभक्त किया है। सबसे पहले कैंडिडेट का रजिस्ट्रेशन में आपका कुछ नहीं, थोड़ा सा बेसिक डिटेल जिसमें आपका नाम पता कुछ पूछेगा, ठीक है ना। उसके बाद फोटो तथा हस्ताक्षर अपलोड होंगे। फार्म की शेष विवरण का भरना जाना, मतलब कि आपका आय जाति निवास, और फिर फीस का भुगतान तथा एप्लीकेशन फॉर्म सबमिशन। आपका एप्लीकेशन फॉर्म सबमिशन होगा और फीस आपकी भुगतान होगी, मतलब कि जो भी आपका फीस लगना है, मैंने आपको फीस भी बता दी है, ठीक है ना। चलिए, तो फीस कितनी है, 185 या 95 रुपये, तो आप वो भर देंगे। उसके बाद आपको फार्म का प्रिंट आउट ले लेना है। चलिए, तो सबसे पहले भाग एक की बात कर लेते, कैंडिडेट रजिस्ट्रेशन। इस भाग में अभ्यर्थी को अपने से संबंधित आवश्यक सूचना का भरना होगा। इसके फील्ड के लिए सूचना भरने हेतु स्पष्ट निर्देश हैं। अभ्यर्थी इन निर्देशों को सावधानीपूर्वक पढ़ लें, ठीक है ना। चलिए सावधानीपूर्वक मैं जल्दी से आपको बता दे रहा। सबसे पहले आप अपनी 10th की जो मार्कशीट है उसी के हिसाब से आप अपने पिता का नाम, पति जो भी हो आपका, ठीक है ना, पिता होंगे, पिता का नाम और पिता पति का नाम, उत्तर प्रदेश का मूल निवासी हैं तो वो, आपकी जन्म तिथि क्या है, लिंग क्या है, वैवाहिक स्थिति है, आप विवाहित हैं या नहीं है, संपर्क हेतु मोबाइल नंबर, ईमेल पता, शैक्षिक योग्यता विवरण और अन्य प्रासंगिक सूचनाएं सही भरनी है। वेब पेज पर नीचे की ओर एंटर वेरिफिकेशन आपको कोड दिखाया गया तो वो आपको भर देना। चलिए, इसके बाद देखिए आपको फ़ोटो और हस्ताक्षर अपलोड कर देने हैं। फ़ोटो कैसे क्या है वो आपको इस समय दिख रहा होगा, तो जल्दी आप पढ़ लें, ठीक है ना। फ़ोटो क्या है, धुंधली नहीं होना चाहिए सबसे पहले, और 6 महीने के भीतर लिया गया होना चाहिए। मतलब कि आज से आप 6 महीने पहले चले जाएँ तो 6 महीने जो है आप ये मान लीजिए कि सीधी जनवरी करीब की फ़ोटो हो जाए तो भी अच्छा है, ठीक है ना। तो इसके बाद आप देखिए थोड़े ऊपर आएँ तो फॉर्म के शेष नीचे का भाग, इसके स्थायी व व्यवहार पता भी भरना होगा। इसके उपरांत विद्यार्थी को घोषणा से सहमत करना होगा। घोषणा से सहमत मतलब कि टिक लगाने को आता, उस पर आपको देखिए ये लिखा हुआ है, देखिए अरे भैया आपने कई फॉर्म भरेंगे तो यस का चयन करें, ठीक है ना। मतलब कि आपको टिक लगाने आए तो बस कुछ नहीं करना, बस वहाँ पे टिक लगा देना। इसके बाद देखिए 4 नंबर का क्या है, इसमें आपको कुछ नहीं करना, आपको कुछ डॉक्यूमेंट अपलोड करने होंगे। तीसरे में मैं आपको पहले तीसरा बता रहा, ठीक है ना। तीसरे में आपको कुछ डॉक्यूमेंट अपलोड करने होंगे। उसके बाद घोषणा पे सही निशान लगा दें। यदि अभ्यर्थी ने रजिस्ट्रेशन समय अपनी कैटेगरी गलत भर दी है, इस स्थिति में अभ्यर्थी शुल्क जमा करने से पहले ही अपनी कैटेगरी में बदलाव कर सकता है। उसके उपरांत ही अभ्यर्थी निर्धारित शुल्क का भुगतान करेगा। शुल्क जमा करने के बाद कैटेगरी में बदलाव नहीं कर सकता। देखिए अरे ये बिल्कुल इंपॉर्टेंट नोट है, मैं आपको बता दूं, ये इंपॉर्टेंट नोट आप भी सुन लें। देखिए मैंने अभी बोल भी दिया है वैसे, यदि अभ्यर्थी रजिस्ट्रेशन समय के अपनी कैटेगरी गलत भर दी, ठीक है ना, आपने जैसी कैटेगरी गलत भर दी उसके बाद आपने फीस जमा कर दी एक बार, तो आप सही नहीं कर पाएंगे। इसलिए कैटेगरी हमेशा सही करके चलें, क्योंकि उसमें सबसे ऊपर भी लिखा हुआ था कि जो है कैटेगरी आप और मोबाइल नंबर और ये ईमेल आईडी आप सही नहीं कर सकते, तो कैटेगरी, मोबाइल नंबर और ईमेल आईडी बिल्कुल सही करके चलें जो आप चलाते हो, ठीक है ना। इसके बाद फीस का भुगतान, एप्लीकेशन फॉर्म सबमिशन। देखिए फीस का भुगतान आपको यहाँ पे दिख रहा होगा तो ये आप पढ़ लें। उसके बाद में आपको अगली जो PDF हो उसमें सब बता देना, ठीक है ना। प्रिंट आउट के उसमें अभ्यर्थियों को यह सलाह दी जाती है कि वे अपना आवेदन पत्र अंतिम रूप से सबमिट करने से उपरांत एप्लीकेशन फॉर्म का प्रिंट आउट नो स्टेशन के अंतर्गत, नो योर स्टेटस के अंतर्गत प्रिंट डिटेल्ड एप्लीकेशन फॉर्म बटन पर क्लिक कर अवश्य प्राप्त कर लें। अभ्यर्थियों के लिए द्वारा अभिलेखों की समीक्षा, ठीक है ना। मतलब सीधी बात यह है कि जैसे ही आपका फॉर्म भर जाए उसके बाद जब आप फीस जमा कर दें उसके 24 घंटे के बाद आएगा आपको कि आप अपना प्रिंट निकाल सकते हैं। आपका तभी आ जाए तो बहुत अच्छी बात, लेकिन मुझे ये पता चला कि भाई 24 घंटे के बाद आए, तो 24 घंटे के बाद आप निकाल सकते हैं, ठीक है ना। आवेदन पत्र में संशोधन किस प्रकार से हुआ, अभ्यर्थी मॉडिफाई सबमिटेड एप्लीकेशन पर क्लिक कर वांछित विवरण भरने के उपरांत जब लॉगिन करेगा तो उसके रजिस्ट्रेशन मोबाइल नंबर पर OTP आएगा। OTP की सहायता से फॉर्म भरा हुआ खुलेगा। अभ्यर्थी अपने फॉर्म को फील्ड में
में संशोधित कर सकता है, परंतु वह अपना रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर, ईमेल, आधार कार्ड आधार नंबर और कैटेगरी संशोधन नहीं कर सकता, ठीक है ना। अभ्यर्थी केवल एक बार ही अपना फॉर्म संशोधित कर सकता है, अरे वाह, ठीक है ना। आवेदन पत्र में संशोधन विज्ञापन की अंतिम तिथि के बाद 1 सप्ताह ही अनुमान्य होगा। अच्छा देखिए, मैं आपको ये बता दूं, सबसे पहले तो आप बिल्कुल सही भरें। उसके बाद अगर आप फिर भी कोई दिक्कत होती है तो आप अपनी जब साइट खोलेंगे उसमें आप अपनी लॉगिन आईडी डालेंगे तो आपका जो है ये खुलेगा, पूरा फॉर्म खुल जाएगा। तो फॉर्म खुलने के बाद OTP आएगी आपके, OTP डालने के बाद फॉर्म खुल जाएगा। उसमें आप अपना केवल रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर, ईमेल और आधार कार्ड नंबर और कैटेगरी मतलब जनरल, OBC ये सब आप छोड़कर बाकी सब कुछ अपना सही कर सकते हैं, ठीक है ना। और अभ्यर्थी केवल एक बार ही अपना संशोधित कर सकते हो, ध्यान रखें भाई, एक बार ऐसा ना हो कि आपने करा और दोबारा भी आपको ज़रूरत पड़े, ठीक है ना। तो मैं तो ये कह रहा कि केवल एक ही बार में बिल्कुल सही फॉर्म भरा जाए, ठीक है ना। उसके बाद भी अगर आपका दिक्कत हो रही तो केवल एक बार और आपको मौका मिलेगा, उसके बाद नहीं मिलेगा, तो ठीक है ना। चलिए, महत्वपूर्ण आप पढ़ लें। इसके बाद चलिए ये ख़त्म हो गया। चलिए अगली PDF पे देखिए, ये आ गई अपनी जो है उत्तर प्रदेश की UPSSC की जो साइड है वो आ गई। अब देखिए, सबसे पहले आपको क्या करना, यहाँ पे लिखा हुआ है कैंडिडेट रजिस्ट्रेशन। देखिए ये आपको मैंने दूर से आपको दिखाने की कोशिश भी किया है, क्लिक हेयर फॉर रजिस्ट्रेशन। तो जो ये कैंडिडेट रजिस्ट्रेशन लिखा हुआ है, एरो दिखा रहा है, वहाँ पे आपको क्लिक करना है। उसके बाद आपको इस प्रकार की साइट ओपन होगी, ठीक है ना, जिसमें लिखा होगा 3 चीज़ें लिखी होंगी, यूज़र इंस्ट्रक्शन, व्यू एडवर्टाइजमेंट और अप्लाई। आपको कुछ नहीं करना, सिंपली से अप्लाई पर जो ये अप्लाई की लिखा हुआ है, 1 मिनट, जो ये अप्लाई लिखा हुआ है इस पर आपको टिक कर देना। उसके बाद आपको आगे बढ़ जाना। आगे आप जैसे ही बढ़ोगे तो देखिए आपको देखिए व्यू एडवर्टाइजमेंट ये सब कुछ नहीं, आपको जैसे ही आप सबमिट करोगे, आप अप्लाई करोगे तो आप यहाँ पे पहुँच जाओगे। अब सब में आपको ऑप्शन आएगा ये कैंडिडेट रजिस्ट्रेशन का, ठीक है ना, ये आपको दिख रहा होगा कैंडिडेट रजिस्ट्रेशन। तो आपको बस कुछ नहीं करना, सिंपली से इस पर आपको क्लिक कर देना। जैसे आप कैंडिडेट रजिस्ट्रेशन करते हैं उसके बाद देखिए क्लिक हेयर फॉर रजिस्ट्रेशन। अब देखिए थोड़ा सा छोटा कर ले रहा है इसको। इसके बाद आपको क्या करना कि आप जैसे ही इसमें आ जाएंगे, अंदर आएंगे, तो आपको सबसे पहले लिखा, क्या आपने पूर्व में कभी उत्तर प्रदेश सेवा चयन आयोग लखनऊ द्वारा आयोजित किसी भी पद हेतु ऑनलाइन पद्धति से आवेदन किया है? अगर आपने किया हो तो हाँ भरें, और नहीं किया हो तो ना भरें और प्रोसीड पर कर दें। इसके बाद प्लीज़ सिलेक्टेड येस और नो, और मतलब कि अगर आपने हाँ भरा हुआ है तो हाँ भरें और नहीं भरा हुआ है तो ना करें, ठीक है ना। इसके बाद आपको यहाँ पर ये देखिए, 1 सेकेंड, ये आपको यहाँ पर सही का टिक करना है, ठीक है कि नहीं। और इसके बाद आपको आई एग्री पर क्लिक करना है, सॉरी एक्सेप्ट पर क्लिक करना है। चलिए, इसके बाद आपको आगे बढ़ना है। आगे बढ़ने के बाद आपको देखिए यहाँ पर आपको आपका नाम, ठीक है ना, यहाँ पे आपके पिताजी का नाम, यहाँ पे माताजी का नाम, और यहाँ पर आप यूपी से ही बिलोंग करते हैं या कहीं और से हैं। अगर आप यूपी से बिलोंग करते हैं तो यूपी लिखें, या फिर आप अन्य कहीं से बिलोंग करते हैं तो वहाँ पे लिख दें, ठीक है ना। चलिए, तो आप देखिए इसके बाद ये सब जो भी डिटेल हैं आप अपने आधार कार्ड और 10th की मार्कशीट्स को देखते हुए भरें। चलिए, प्लीज़ फिल द फॉलोइंग इन्फॉर्मेशन ओनली व्हेन यू आर डोमिसाइल ऑफ उत्तर प्रदेश। देखिए, आपको अगर आप डोमिसाइल हैं उत्तर प्रदेश के तो आपको ये भी सब भरना है। क्या भरना है कि अगर आप उत्तर प्रदेश के मूल निवासी हैं, ठीक है ना, डोमिसाइल मतलब मूल निवासी हैं, तो देखिए क्या लिखा हो, आर यू डिपेंडेंट ऑफ यूपी फ्रीडम फाइटर, क्या आपके घर से कोई फ्रीडम फाइटर रहा है, ठीक है ना, स्वतंत्रता सेनानी तो नहीं रहा है ये, और आपको जो भी है एक्स आर्मी ऑफिसर हो कोई, या आर्मी में हो या कुछ भी, या आर यू हैंडीकैप्ड, मतलब कि आप जो है हैंडीकैप्ड, अरे भाई विकलांग कोटा से हैं तो आप उसमें वो भी भर सकते हैं। आर यू स्किल्ड प्लेयर ऑफ यूपी, मतलब कि आप कोई यूपी के प्लेयर हैं, ठीक है, या आप प्लीज़ सिलेक्ट लेवल ऑफ प्लेयर, ठीक है ना। तो आप अगर कुछ भी हों तो ऐसा चिन्ह कर दें, वरना नो करते हैं सभी में, ठीक है। चलिए, तो भाई बहुत से लोग होंगे जिसमें होंगे और बहुत से लोग ना होंगे तो नो कर दें, ठीक है। इसके बाद आर यू गवर्नमेंट, तो जो भी हो इसमें लिखा हुआ है गवर्नमेंट ऑफिसर नहीं है भैया, कोई दिक्कत नहीं, गवर्नमेंट ऑफिसर होते तो भाई काय को करते ये, ठीक है ना। तो होम स्टेट, ठीक है ना, होम स्टेट उत्तर प्रदेश से आप जैसे ही वो उत्तर प्रदेश को दबाएंगे, देखिए मैं आपको बता दूं, जैसे आप इस उत्तर प्रदेश को आप दबाएंगे एक बहुत बड़ी वो खुल जाएगी, ठीक है ना, सारे अपने प्रदेश निकल आएंगे, ठीक है ना, पूरे 28 के 28, उसमें से आपको जो भी मतलब कि जहाँ से भी हो आप वहाँ से भर दें, ठीक है ना। होम डिस्ट्रिक्ट आपका कहाँ से है, आप कहाँ से हो, मतलब होम डिस्ट्रिक्ट मतलब कि आपका जहाँ से अम्बेडकर नगर या कानपुर नगर या कानपुर देहात जो भी हो वहाँ से भर दें। अब इसके बाद आपको क्या करना है, जेंडर पे क्लिक करना है, तो मेल है फीमेल है वो भरना है। डेट ऑफ बर्थ आपकी, ठीक है ना, 1 सेकंड, डेट ऑफ बर्थ आपको बिल्कुल सही भरनी हुई है, ठीक है ना। जेंडर भरना है आपको, डेट ऑफ बर्थ भरना है, ठीक है। यहाँ पे आपको कैटेगरी
ये तीनों चीज़ें बिल्कुल अच्छे से 10 बार मिला लो, ठीक है कि नहीं। आप अपनी 10th की मार्कशीट से 10th ही टाइम मिला लें, ठीक है कि नहीं, 10th से और आधार कार्ड से भी सभी से मिला लें। उसके बाद चलिए आगे बढ़ते हैं। इसके बाद आपका देखिए आपने किस बोर्ड से, अगर आपने जो है यूपीएससी के बोर्ड से की है तो उत्तर प्रदेश बोर्ड डाल दीजिएगा। यदि आपने यूपी से बोर्ड नहीं की है तो आपका सीबीएसई आएगा। अब सीबीएसई आएगा, ठीक है ना। अब सीबीएसई आएगा तो उसमें आपको कई आएंगे, इलाहाबाद या ये या फलाना ढिकाना, तो आपको भाई बिल्कुल अच्छे से देख लेना उसमें आपने कहाँ से की है तो वो भर दें। अब देखिए इसके बाद ये तो हो गया कहाँ तक की बात, यहाँ तक की बात, ठीक है कि नहीं। इसके बाद नीचे की, ये जो इसके नीचे की बात मैं आपको बता दूं। देखिए इसके बाद जो है आपने अगर बीए किया हुआ है, ठीक, सीधी बात है कि आपने अगर यदि बीए किया हुआ है या कुछ भी ऐसा कुछ किया हुआ है, जैसे मतलब कि बीए या 12th के बाद आपने कुछ पढ़ाई की हुई है, तो उसके ऊपर आपको यहाँ पे उसमें अगर आपने की हुई तो यस और नहीं की हुई है तो नो। और ठीक है ना, जहाँ से की हुई है आपको यहाँ पर वो भरना है, उस कॉलेज का नाम भरना है, ठीक है ना, कब की हुई है वो भरना है। उसके बाद यहाँ पर रोल नंबर भरना है, यहाँ पर भी रोल नंबर भरना है, और यहाँ पर कितने में से कितने आपके अंक आए हैं, ठीक है ना, वो सब आपको भरना है, ठीक है ना। चलिए ऐसे यहाँ पर ऊपर भी करना है, ये मैंने आपको बता नहीं पाया। जैसे ये नीचे अब मैंने बताया आपको क्या ग्रेड है आपकी, कितने नंबर है, क्या रोल नंबर है, कौन से सन में की, और परसेंटेज, ये सब आपको भर देना। इसके बाद नीचे आए, इसके बाद आपको देखिए यहाँ पर एक ये वेरिफिकेशन कोड आएगा, इसमें आपको टिक कर देना है और मतलब कि सबमिट का ऑप्शन कर देना है। ये सबमिट आपको हरा हरा दिख रहा होगा, ठीक है। चलिए अब इसके बाद आप जैसे ही आप कर देंगे ये, तो आपको लिखा हुआ आ जाएगा कॉन्ग्रेचुलेसन यू हैव बीन सक्सेसफुल रजिस्टर्ड सक्सेसफुली। इसके बाद आपका ये सब इतना जो भी आपने भरा हुआ है अभी तक, ये इतना आपका ये सब आ जाएगा। इसके बाद देखिए, और ये भी आपने भरा ही चुका है पहले, हैंडीकैप्ड हैं या कुछ भी है ना, वो भी। चलिए इसके बाद यहाँ से आपको क्या करना है, क्लिक हियर टू अपलोड फ़ोटो। देखिए इतना आपका कुछ नहीं है। इसके बाद अब आपको क्लिक हियर टू फ़ोटो पर क्लिक करना है, ठीक है। इसके बाद जैसे आप क्लिक हियर टू फ़ोटो पर क्लिक करेंगे, देखिए इस प्रकार की जो आपकी ये फ़ोटो लगी हुई है, इस प्रकार की एक अच्छी सी फ़ोटो जो आपको बिल्कुल ही क्या हो 3.5 × 6 सेंटीमीटर की हो, ठीक है ना, 3.5 × 6 की हो, और 30 KB से कम की हो, 30 क्या 20 KB की हो, ठीक है ना। आप कंप्रेसर में जाके बिल्कुल छोटा साइज कर लें, ठीक है ना। मैं तो कह रहा आप 12-15 MB का 12-15 KB का कर लें, और सिग्नेचर भी अपने 20 KB से कम की हो, ठीक है ना, और साइन क्या हो 20 KB से कम की हो, तो सिग्नेचर 10 KB की कर लें, जिससे आपको बिल्कुल भी आसानी हो, ठीक है ना, और अपलोड कर दें। चलिए इसके बाद आपको कंटिन्यू करना है, इसके बाद यहाँ से आपको कंटिन्यू करना है। कंटिन्यू करने के बाद आपको बस यहाँ पे आगे बढ़ जाना है। चलिए ठीक है ना, कैंडिडेट अपलोड सक्सेसफुली, क्लिक टू कंटिन्यू, ठीक है ना। अब देखिए जैसे आप ये कर दोगे, आपको फिर आपका जितना आपने फॉर्म भर दिया उतना पूरा आ जाएगा। देखिए जैसे आपने फ़ोटो आपने कर दिए तो फ़ोटो ऊपर चली गई, वो आ जाएगी, ठीक है कि नहीं। इसके बाद जो भी आपने नंबर भर दिया, ईमेल भर दी, ये सब आपका आ जाएगा। देखिए ये आपने जितना ये भर दिया है फ़ोटो, ये सब आ जाएगा। इसके बाद जो आपने भर चुका ये सब आ जाएगा। इसके बाद देखिए ये सब आ गया अपना। इसके बाद ये आपने जो ये क्या बोलते हैं इसे, BA BSc जो भी किया हुआ वो आ गया यहाँ पे। देखिए ये आ गया। इसके बाद आपको नीचे जाना है। इसके बाद आपको प्रीव्यू करना है, ठीक है ना। अगर आपको देखना है पहले की चीज़ें तो आप उसे देख सकते हैं एक बार अच्छे से, बिल्कुल अच्छे से आपको प्रीव्यू करना है। प्रीव्यू करने के बाद आपको यहाँ पे कैंडिडेट फाइल रिमेनिंग डिटेल एक्सेप्ट डिक्लेरेशन एंड क्लिक ऑन प्रीव्यू, ठीक है ना। आपको प्रीव्यू पे क्लिक कर देना और यहाँ पर आपको जो है यस करना है। देखिए कहाँ पर मैं आपको बता दूँ, यहाँ पर आपको यस करना है। यस करने के बाद यहाँ पर प्रीव्यू कर देना। इसके बाद नीचे आना है। जैसे आप प्रीव्यू करोगे तो आपका जो है पूरा ये खुल जाएगा। पूरा आपको एक बार चेक कर लेना है बहुत अच्छे से। उसके बाद आपको नीचे आना है। नीचे आप पूरा चेक कर लेते जाएं। उसके बाद आपको देखिए सबमिट का जो ऑप्शन है, बस यहीं पर आपका पूरा ख़त्म हो जाएगा और सबमिट जो है यहाँ पर आप सबमिट कर दें, ठीक है ना। सबमिट करने के बाद आप नीचे आएँ। नीचे जैसे आएंगे तो आपको देखिए यहाँ पर आपको फ़ी जो आपकी फ़ीस है वो सबमिट करने के लिए आएगी। और देखिए तो नीचे आप आएंगे काइंड अटेंशन, ठीक है, क्या लिखोगा, प्लीज़ व्यू योर पर्सनल डिटेल, ओके फ्रेंड्स, ठीक है ना। तो यहाँ पे आपको कैंडिडेट अटेंशन डोमिसाइल स्टेट, अब आपको जो आप अगर यूपी के हैं तो यस कर दें और वरना नो कर दें। इसके बाद देखिए इसके बाद आपको नीचे आ जाना है। इसके बाद आप पेमेंट के ऑप्शन पे चले आएंगे। पेमेंट के ऑप्शन पे आपको देखिए क्या है,
यदि आप SBI से जो इसमें दिए हों उससे आप करते हैं तो कोई दिक्कत नहीं है, आपका पेमेंट हो जाएगा। देखिए जैसे आप इस पर क्लिक कर दें, आप किसी भी साइट से कर सकते हैं। देखिए यहाँ पे बहुत सारे ऑप्शन आ गए हैं, ठीक है। तो जैसे आप अगर आप इससे करते हैं, कहाँ से, देखिए SBI से करते हैं कोई दिक्कत नहीं, लेकिन अदर बैंक से करते हैं आप तो 6 रुपये आपका चार्ज कट जाएगा, ठीक है ना। और अगर आप वैसे मेरा मानना है तो आप ATM से करें या आपको जो भी चलाते हैं फ़ोनपे गूगल पे उससे करना है, तो आप ये तो जानते ही होंगे। इसके बाद देखिए ये सब वेरीफाई हो जाएगा तो आपके पास OTP आ जाएगा अपने बैंक से, वो आप भर देंगे। उसके बाद बस आपको ये रिसिप्ट प्राप्त हो जाएगी इस प्रकार की। देखिए ये आपको पूरी रिसिप्ट प्राप्त हो जाएगी। रिसिप्ट प्राप्त होने के बाद बस आपको यहाँ पे फाइनल सबमिशन पर क्लिक कर देना। फाइनल सबमिशन आपको लिखा दिख रहा होगा, ठीक है ना। इसके बाद बस ये आपका पूरा पेमेंट जो है, पेमेंट भी हो गई आपकी, और पेमेंट आपकी जैसे सक्सेसफुली हो जाएगी तो आपका पूरा ये कंप्लीट हो जाएगा। और आप इसके 1 दिन बाद, ठीक है ना, मतलब 24 घंटे बाद आपका तुरंत आ जाए, बहुत अच्छी बात है। वैसे 24 घंटे में आएगा तो 24 घंटे बाद आप ये कर भी सकते हैं, मतलब कि पूरा सबमिशन करके आप अपना प्रिंट आउट निकाल सकते हैं। चलिए आज की वीडियो में इतना ही, और वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करें और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। और इसके बाद मैंने आपको बेसिक से बिल्कुल मैथ पढ़ा हूँ, तो मैथ की सीरीज है बिल्कुल, और लेखपाल के लिए और आगे वाले किसी भी एग्ज़ाम के लिए बहुत बेसिक से और बहुत अच्छे से मैं आपको मैथ पढ़ाने जा रहा हूँ। तो आप देख लें वीडियो, पिछली वीडियो ज़रूर देखें। चलिए तो आज के लिए वीडियो में इतना ही, और धन्यवाद आप सभी का। और एक बात और कि भाई आज से ही ऐसा ना हो कि भाई आप फॉर्म भर दें और केवल UPSSC की इसकी केवल पैट की ही आप ये करें तैयारी। पैट के अतिरिक्त आप भाई जो मुख्य परीक्षा होनी जिसके लिए भी आप कर रहे हो, चाहे वो लेखपाल हो या कोई भी हो, तो उसकी तैयारी बहुत ज़ोरों से शुरू कर दें। चलिए धन्यवाद।